गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति से गौसुल आलम आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में ये जो कक्षा 10 का प्रकाश चैप्टर है उसमें दर्पण पढ़ चुके हैं और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ लेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और दर्पण का सूत्र और दर्पण की मैग्निफिकेशन पावर आवर्धन क्षमता आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हर स्थिति में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हर स्थिति में एक ही जगह बनता है और वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। आप लोगों को मालूम है उत्तल दर्पण ये है और ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। उत्तल दर्पण के सामने कोई पिंड, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए, इसका प्रतिबिंब हमेशा पोल तथा फोकस के बीच में बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण की मतलब उत्तल दर्पण द्वारा यही है प्रतिबिंब का बनना। तो इसको लिख लेते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहीं भी रखे, अनंत पे हो या वक्रता केंद्र पर या फोकस पॉइंट पर हो, कहीं भी रखिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग गाड़ी में, वाहनों में साइड ग्लास के रूप में उपयोग किया जाता है, ताकि गाड़ी पीछे कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे सके और नजदीक दिखाई देता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या कहते हैं? किसी दर्पण के लिए वस्तु की दूरी और उसकी फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब के दूरी में जो संबंध होता है उसे दर्पण का सूत्र कहते हैं। हाँ तो बच्चों, ये जो दर्पण का सूत्र है, किसी दर्पण के लिए V, U तथा F में जो संबंध होता है उसी को दर्पण का सूत्र कहा जाता है। जहां V है प्रतिबिंब की दूरी, कहां से? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V लिखा जाता है, दर्पण से वस्तु की दूरी को U और F जो है दर्पण की फोकस दूरी है। तो जो दर्पण का सूत्र है वो ये इस प्रकार है, 1/V + 1/U = 1/F। तो ये दर्पण का सूत्र 1/V + 1/U = 1/F। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसका जो सूत्र, इसका प्रूफ है वो अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।